चलिए आज जरा गहराई से उतरते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों में और देखते हैं कि ये हमें झारखंड के बारे में क्या बताते हैं। 2011 की जनगणना का मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये बात बिल्कुल सही है ना? क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे नीतियां बनती हैं, संसाधन कहाँ जाएंगे ये तय होता है, और आखिर में राज्य का भविष्य कैसा होगा ये शक्ल लेता है। तो सवाल ही उठता है कि भाई करीब करीब 3 करोड़ 30 लाख लोगों की एक स्टैटिस्टिकल तस्वीर आप खींचते कैसे हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये तस्वीर हमें झारखंड के बारे में आखिर बताती क्या है। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले कुछ बड़े बड़े आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ के लोग कौन हैं, उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि लोग रहते कहाँ हैं, मतलब शहरी और ग्रामीण इलाकों का हाल। फिर हम जिलों के बीच के फर्क को जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी सोशल इंडिकेटर्स पर बात करके इसे समेटेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, झारखंड के आंकड़े यानी द बिग पिक्चर। यहाँ जो भी जानकारी हम देख रहे हैं वो सीधे 2011 की जनगणना रिपोर्ट से ही ली गई है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा, 2011 में झारखंड की कुल आबादी थी 3 करोड़ 29 लाख 88,134। अब जरा इस नंबर के साइज को समझिए, ये उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा था। कमाल है ना? तो पूरे देश के लिहाज से ये नंबर कहाँ ठहरता है? देखिए, 2011 में भारत की जो कुल आबादी थी उसमें से 2.72% लोग झारखंड में रहते थे। इससे हमें देश के नक्शे पर राज्य के साइज का एक अच्छा अंदाजा मिलता है। चलिए अब आबादी की संख्या से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इस आबादी में कौन कौन शामिल हैं। दूसरा हिस्सा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यानी लोगों पर एक नजदीकी नजर। अगर जेंडर के हिसाब से देखें तो तस्वीर काफी बैलेंस्ड है, हालांकि पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। करीब 51.32% पुरुष और 48.68% महिलाएं। अब आते हैं राज्य की सामाजिक बनावट पर, जो शायद इसकी सबसे खास पहचानों में से एक है। यहाँ की 26% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। ये भारत में सबसे ज्यादा अनुपातों में से एक है। इसके अलावा 12% अनुसूचित जाति और 19% अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, जो सब मिलकर झारखंड की जो एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान है उसे और भी गहरा बनाते हैं। और यही विविधता हमें धार्मिक बनावट में भी दिखती है। झारखंड वाकई कई धर्मों का संगम है। जहां करीब 68% आबादी हिंदू है, वहीं एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी है, लगभग 14.5%, और एक अहम ईसाई समुदाय भी है, 4.25% के करीब। ये सब मिलकर राज्य के सामाजिक ताने बाने को और भी मजबूत करते हैं। ये तो बात हुई कि लोग कौन हैं, पर सवाल ये है कि वो रहते कहाँ हैं। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, शहरी केंद्र और ग्रामीण हृदय क्षेत्र। देखिए, 2011 में झारखंड की पहचान असल में एक ग्रामीण राज्य की थी। आप अंदाजा लगाइए, करीब 76% लोग गांव में रहते थे और सिर्फ 24% शहरों में, मतलब हर 4 में से 3 लोग ग्रामीण झारखंड का हिस्सा थे। ये बहुत बड़ी बात है। और इस शहरी ग्रामीण बंटवारे का एक बहुत बड़ा असर हमें साक्षरता दर पर भी साफ साफ दिखाई देता है। शहरी इलाकों में लिटरेसी रेट था 82.3%, जो काफी अच्छा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 61% रह जाता था। ये एक बहुत बड़ा गैप है और विकास के लिहाज से एक बहुत जरूरी इंडिकेटर भी। तो ये तो हुई पूरे राज्य की बात। अब जरा जिलों के अंदर झांक कर देखते हैं। चौथा भाग, जिलों की रैंकिंग, जो हमें बताएगा कि ये विरोधाभासों का राज्य क्यों है। झारखंड के जिलों में आबादी का बंटवारा बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। एक तरफ है रांची और धनबाद जैसे बड़े घनी आबादी वाले शहरी केंद्र, तो दूसरी तरफ लोहरदगा और खूंटी जैसे जिले हैं जहां आबादी का दबाव काफी कम है। ये सीधे सीधे शहरीकरण और आर्थिक मौकों में फर्क को दिखाता है। और ये फर्क सिर्फ कुल आबादी में नहीं है, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में तो जमीन आसमान का अंतर है। सोचिए, धनबाद जो अपनी कोयला खादानों के लिए मशहूर है, वहां हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1316 लोग रहते थे। और इसकी तुलना कीजिए सिमडेगा से, जो एक शांत कृषि प्रधान इलाका है, वहां यह आंकड़ा सिर्फ 159 था। कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम स्वास्थ्य और समाज से जुड़े कुछ बहुत जरूरी इंडिकेटर्स पर बात करेंगे। 5वां और आखिरी भाग, एक सामाजिक झलक।
आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी जगह पर हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। ये समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने का एक बहुत ही अहम पैमाना माना जाता है। तो 2011 में झारखंड का ओवरऑल लिंगानुपात था 948। ये उस वक्त के राष्ट्रीय औसत जो 943 था उससे थोड़ा बेहतर था, और इस मामले में झारखंड देश में 17वें नंबर पे था। लेकिन यहां भी जिलों के अंदर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पश्चिमी सिंहभूम, जहां एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है, वहां लिंगानुपात सबसे अच्छा था, 1005, यानी पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं। और दूसरी तरफ था धनबाद, जो एक इंडस्ट्रियल शहर है, जहां बाहर से आके काम करने वालों की संख्या ज्यादा है। वहां यह आंकड़ा गिर के सिर्फ 909 पर आ गया था। ये सारे आंकड़े अपने आप में तो बहुत कुछ बताते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबी ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा भी हैं। भारत में एक रेगुलर और साइंटिफिक तरीके से जनगणना 1881 में शुरू हुई थी, और 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक पल की तस्वीर नहीं देख रहे, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा की विरासत को समझ रहे हैं। तो हमने जो कुछ भी देखा उसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, 2011 में झारखंड लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों का घर था। दूसरी, ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण राज्य था, जहां एसटी, एससी और अल्पसंख्यक आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तीसरी, जिलों के बीच आबादी, घनत्व और सामाजिक संकेतों में बहुत ज्यादा असमानताएं थी। और आखिरी बात, लिंगानुपात और साक्षरता जैसे जो सोशल मैट्रिक्स हैं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर पेश करते हैं। तो ये तो थी 2011 की तस्वीर। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली जनगणना झारखंड के भविष्य के बारे में क्या कहानी सुनाएगी। क्या ये ट्रेंड्स बदलेंगे या फिर और गहरे होंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।